चुनावी सियासत के बीच शरद पवार के पोते रोहित पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने रोहित की कंपनी की 50 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। जांच एजेंसी ने कार्रवाई महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े आरोपों में की है। शरद पवार के पोते रोहित पवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बारामती एग्रो पर छापेमारी के बाद जांच एजेंसी 2 बार पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी ने रोहित पवार के स्वामित्व वाली शुगर मिल की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ गांव में स्थित कन्नड़ सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड कन्नड़ एसएसके की कुल 161.30 एकड़ जमीन को अटैच किया गया है। साथ ही मिल की मशीनरी और भवन को भी पीएमएलए के तहत अटैच किया गया है। कन्नड़ एसएसके का स्वामित्व बारामती एग्रो लिमिटेड के पास है, जो रोहित पवार की कंपनी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कन्नड़ साकर कारखाना, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, कन्नड़ साकर कारखाना, ये बारामती एग्रो लिमिटेड, जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के एमएलए रोहित पवार की कंपनी है, उसकी 50 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टीज को कुर्क कर लिया है, अटैच कर लिया है। आपको बता दें, ईडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम केस में, और उसमें रोहित पवार से पहले भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है। कन्नड़ साकर कारखाना ये बारामती एग्रो ने एक नीलामी के तहत खरीदा था। ये नीलामी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने की थी, और इस नीलामी में जो बिडर्स थे, जो सबसे टॉप के बिडर थे, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दूसरे जो बिडर थे वो बारामती एग्रो से उनका कनेक्शन था, और इसके बावजूद उन सारी जो बिड्स थी, सारी जो नीलामी में ऑक्शन में बोली लगाई गई थी, उसके तहत बारामती एग्रो को ही ये कंपनी दी गई थी। ये सारा इन्वेस्टिगेशन ईडी ने किया, और उन्हें ये पता चला कि जो बिडिंग प्रोसेस था वो रिग था या नीलामी ठीक से नहीं की गई थी, और इसी के तहत ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। रोहित पवार से पूछताछ की, सर्च ऑपरेशन भी किया गया था, और अब इन प्रॉपर्टीज को कुर्क किया गया है, अटैच किया गया है। ईडी की कार्रवाई को रोहित पवार ने अवैध बताया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी को याद रखना चाहिए, झुकने वाले और रोने वाले चले गए, अब केवल लड़ने वाले बचे हैं, और हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लोग मेरे जैसे स्वाभिमानी मराठी मानुष को घुटनों पर लाने का सपना देखते हैं, उन्हें सिर्फ सपना ही देखना चाहिए। इस कार्रवाई से यह भी लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। महाराष्ट्र की कर्जत जामखेड विधानसभा सीट से 38 वर्षीय विधायक से ईडी ने 24 जनवरी को पहली बार पूछताछ की थी। इसके बाद 1 फरवरी को भी जांच एजेंसी ने रोहित पवार से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप यह भी है कि जमीन को औने पौने दाम पर बेचा गया और नीलामी की प्रक्रिया भी ठीक से नहीं की गई। आगे भी रोहित पवार या अन्य लोगों को इस केस में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रोहित पवार, आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जो सुप्रीमो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं शरद पवार, उनके नाती हैं, उनके पोते हैं। रोहित पवार से पूछताछ भी की जा चुकी है। रोहित पवार ने एक ट्वीट द्वारा इसके बारे में बताया कि अटैचमेंट की गई है ईडी द्वारा। ईडी ने भी इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज।